यस। एक ईमानदार व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बुलाया है अपनी हुजूरी के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, जब वो सेवकाई स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली उसको कोई जानता नहीं है, मतलब उतना कनेक्शंस नहीं होते हैं, लोग सोच रहे हैं अच्छा चलो देखते हैं ये क्या करेगा। इस साइकिल से मैं भी होकर गुजरा हूं, और अगर कोई हमारे बीच में है तो वो भी होकर गुजरे होंगे कि यू नो व्हाट इज द बिग डील अबाउट यू, लेट्स सी व्हाट यू हैव इन इंटेंट। तो लोग थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सेवकाई हवा पे नहीं चलती, सेवकाई बुलाहट पे चलती है। अगर आज आप मुझे देख पा रहे हैं तो एक कंप्यूटर है मेरे सामने, एक कैमरा है मेरे सामने, एक ट्राइपॉड है मेरे सामने, एक फैसिलिटी के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, और बिजली चल रही है। तो ये सब फ्री का नहीं है, चर्च इसके पैसे देता है। बट होता क्या है कि कई बार जब हम देखते हैं, इस ईमानदार व्यक्ति के स्टैंड पॉइंट से आप देखिए, मैं अच्छा प्रीच कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से अपना जीवन जी रहा हूं, मैं पैसे के साथ कोई लालच नहीं करता, मैं किसी के साथ कोई लालच नहीं करता। और जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी और सेवकाई के साथ जो जो ह्यूज है, ह्यूमंगस है, एंड आपको मालूम है ये लोग गलत कर रहे हैं और फिर भी ये ब्लेस्ड हो रहे हैं, मतलब जो उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, तो उसको देख के कहीं ना कहीं मलाल होता है, मलाल आता है। फिर धीरे से ये लोग जो सही काम कर भी रहे होते हैं, ये डाइवर्ट होके गलत रस्तों के ऊपर चलने लगते हैं। जो आज पंजाब की हालत है, पंजाब में हर आदमी नाइजीरिया जाने को बेकरार है। इनफैक्ट पंजाब नहीं, पूरे इंडिया का भी यह हाल है, हर कोई नाइजीरिया जाके तेल और पानी वहां से लाने को बेकरार है। इसका थोड़ा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसकी मार्केटिंग पुरजोर तरीके से करी, और थोड़ा श्रेय चर्च को जाता है, क्योंकि चर्च ये सोचती है कि मुझको बदले में क्या मिलेगा। जब मैं किसी को मिनिस्ट्री में सपोर्ट करूंगा, या किसी के मिनिस्ट्री में हिस्सा दूंगा, तो क्या वो मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरे को क्या मिलेगा बदले में, मुझको क्या मिलेगा। जब कभी भी कोई व्यक्ति, अगर आप में से कोई मेरी आवाज सुन रहा है, अगर आप इस सोच के साथ किसी भी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये निहायती कैंसरस है। ये ना तो आपको आशीष देगी, ना उस सेवकाई को आशीष देगी। ये बेसिकली एक एहैब और जेजबेल के बीच का एक रिश्ता है, ठीक है। एहैब ने जेजबेल को इसलिए लिया क्योंकि वो उसकी इच्छाओं को पूरा कर रही थी, और साथ ही में जेजबेल ने एहैब को क्यों लिया, क्योंकि एहैब जेजबेल की इच्छाओं को पूरा कर रहा था। ये एक इंटरसेक्शन है, जहां पर इच्छाएं एक दूसरे के साथ, हम किसी के साथ क्यों शादी कर रहे हैं, क्यों मिनिस्ट्री में पार्टनरशिप कर रहे हैं, कि हमारे जो मतलब है वो पूरे हो जाए। मगर चर्च मतलब की जगह नहीं है, कलीसिया मतलब की जगह नहीं है। कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर आप फ्रीली आ सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, और इट शुड बी एन एनवायरमेंट कि वहां पर सारी चीजें आपके लिए मुहैया कराई गई। मगर एटीट्यूड में खराबी कब आती है, जब लोग जोंक की तरह चर्च को चूसने लगते हैं। खराबी तब आती है जब लोगों के पास होता है तब भी वो नहीं देते। खराबी तब आती है जब आपको मालूम है कि बंदा ईमानदार है, और आप उसके पीछे प्रेयर में, फाइनेंशियली और अलग अलग रीति से सपोर्ट नहीं कर रहे। और इस करके जो ईमानदार कलीसिया है, जो ईमानदार चर्च है, वो मिनिस्क्यूल होती जा रही है। अगर आप मेरे दर्द को समझते हैं, आप अपने आजू बाजू देखिए, आप अपने आजू बाजू देखिए, गो टू 10 चर्चेस, 10 चर्चेस में जाइए और 10 चर्चेस का सर्वे लीजिए, और उन 10 चर्चेस के अंदर आप मुझे बताइएगा कैसी टीचिंग चल रही है, कैसे लोग टिके हुए हैं, उनकी लीडरशिप क्या है, उनकी वर्शिप टीम क्या है, उनकी प्रेयर टीम क्या है। आपको सारा चिट्ठा आपको वहीं पे मिल जाए। अब मैं ये बोल दूं कि नहीं जी ये तो उनकी गलती है जो तेल पानी की मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या चर्च आपका नहीं है? क्या पंजाब का चर्च आपका नहीं है? क्या दिल्ली का चर्च आपका नहीं है? क्या इंडिया का चर्च आपका नहीं है? क्या कनाडा का चर्च आपका नहीं है? क्या लंदन का चर्च आपका नहीं है? चर्च एज अ बॉडी ये मेरा है, और मेरी जिम्मेदारी होती है मैं कैसे इस बॉडी को अच्छा रख सकता हूं, सही रख सकता हूं। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप जब दूसरा राजा 4 को पढ़ते हैं, यहां पे एक शुनामाइट वुमन या सुनेम की एक स्त्री के बारे में कहा गया है कि जब ये स्त्री ने
एलीशा को उस शुनेम शहर में से होकर जाते हुए देखा, तो उसके मन में आया कि मैं इनके लिए, एलीशा के लिए एक कमरा बनवाऊं। ये आज भी कमरा बनाना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी आपको एक कमरे की बात बता रहा था। और उस जमाने में और मुश्किल था, जहां पे ईंटें, मोटार, सीमेंट नहीं हुआ करती थी। तो अपना घर कंस्ट्रक्ट करना पैसे होने के बावजूद भी वॉज नॉट अ इजी जॉब। तो इस स्त्री ने अपने पति से परमिशन ली कि वो एलीशा के लिए एक कमरा कंस्ट्रक्ट करे। और ये इसने पता है क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि इसको बदले में बेटा चाहिए था। इसने इसलिए किया क्योंकि उसको परमेश्वर का अभिषेक एलीशा के ऊपर दिखा कि वो परमेश्वर का जन है, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। मैं चाहता हूं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं ना उसने ऐसा किया तो उसको बेटा मिला। एक्चुअली उसने ऐसा किया क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए था बदले। शी जस्ट वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिनिस्ट्री। इस सेवकाई के साथ हम जुड़े कैसे? ये मालूम है, ये बात पता कैसे चलती है? जब इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होने लगता है। एलीशा गेहाजी से पूछता है, इसने हमारे लिए एक कमरा दिया, इसमें टेबल लगाया, उसने लैंप लगाया, हमारे को सोने की जगह दी, खाना पीना सब कुछ इसने किया, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गेहाजी बोलता है बस बेटा नहीं है। तो एलीशा बोलता है उस स्त्री को आप बुलाइए। और कहता है मुझे पता चला कि ये फ्री विल ऑफरिंग थी कि साहब आप सेवकाई करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं सेकंड किंग्स और उसके 4 अध्याय और उसके 16वें में। और वहां पर कलाम यूं कहता है कि तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटे को छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। इसका मतलब यह है कि उस स्त्री को मालूम था कि वो प्रेग्नेंट होने नहीं वाली। उसने लालच में ये नहीं किया था, मगर जब उसने फ्री विल से एक सच्चे परमेश्वर के दास की सेवकाई की या उसकी सेवा में, उसकी मिनिस्ट्री में मदद की, परमेश्वर ने उसको बिना मांगे, बिना सोचे, परमेश्वर ने अपने दास का शब्द, अपने दास के मुंह से निकला हुआ वचन जमीन पर गिरने नहीं दी। ये प्रभु करता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जिनको नाम की जरूरत नहीं है, जिनको शक्ल की जरूरत नहीं है, जिनको पहचान की जरूरत नहीं है, मगर वो लोग चर्च के लिए खड़े हैं। मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज प्लीज आजू बाजू ऐसे चर्चेस को सपोर्ट करिए जो ईमानदार हैं, जो प्रभु में बने हुए हैं, जो प्रभु से जुड़े हुए चर्चेस हैं। ठीक है, ऐसी एक चर्चेस की बहुत बहुत कमी होती जा रही है और आने वाले समय में और इस कमी को आप देखने पाएंगे कि कैसे चर्चेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कैसे चर्चेस की सप्लाई लाइंस कट रही हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रे, अगर आप किसी ईमानदार चर्च में जा रहे हैं, कोई प्रभु का दास ईमानदार है, तो जस्ट बी विद देम और परमेश्वर की हुजूरी आपके ऊपर बने रहिए। ये शुनेमाइट वुमन की कहानी है कि जिसने बिना सोचे समझे एक घर बना दिया एलीशा के लिए और परमेश्वर ने इसको बहुत ब्लेस किया। इसका बच्चा मर जाता है, फिर वो जी जाता है, एलीशा उसको जिलाता है और उसके बाद परमेश्वर इसको एक बहुत बड़ी विपत्ति से, क्योंकि 7 साल परमेश्वर उस जगह के ऊपर एक सूखा लाने वाला था, एक अकाल लाने वाला था, परमेश्वर ने उसको उसमें से भी बचा लिया। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता, वो आपको बचाता है। प्लीज सो इनटू ट्रू मिनिस्ट्रीज। तेल, पानी, मिट्टी खरीदना बंद करो। बाइबल खाओ, बाइबल पढ़ो, बाइबल अप्लाई करो और किसी को सही रास्ते पे डालो। प्लीज, खुदावन आप सभी को बरकत दे। ये समय रहेगा प्रार्थना के लिए, आइए हम प्रार्थना करें और मैं एक एक करके रिक्वेस्ट लेना चाहता हूं।